आज का दौर है एआई का। आज हमारे हाथ में ये कुरान है जो जिंदा मौजिज़ा है और हम इसको खोल करके पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और जान भी सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मौजिज़ा दिया कि जब वो लाठी को ज़मीन पे मारे तो वो लाठी सांप बन जाता था, और जब उसी लाठी को समुंदर में मारा जाता था तो समुंदर में रास्ता बन जाया करता था। और जिस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मौजिज़ा दिया था कि जब वो कोड़ों पर हाथ फेरे, हाथ सहलाए तो कोड़ों की बीमारी दूर हो जाया करती थी, तो मुर्दों को जिंदा करते थे। उसी तरीके से मुशरिकीन मक्का ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मुतालबा किया, ए मोहम्मद, अगर तुम अल्लाह के रसूल हो तो तुम पर कोई आयत और कोई मौजिज़ा क्यों नहीं उतरती है। इसी चीज को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में नक्शा खींचा है। सूरह अनकबूत सूरह नंबर 29 आयत नंबर 50 और 51 में, वक़ालू लौला उन्ज़िला अलैहि आयातुम मिर रब्बिही, कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं तो उन पर कोई मौजिज़ा क्यों नहीं उतरती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, कुल इन्नमल आयातु इंदल्लाही, के आयात, निशानियाँ, मौजिज़ा ये तो अल्लाह ही के पास है। व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि आप फरमा दीजिए कि मैं खुल्लम खुल्ला डराने वाला हूँ। उसी आयत में आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, अवलम यकफीहिम अन्ना अंज़लना अलैकल किताबा युतला अलैहिम, क्या उनके लिए ये काफ़ी नहीं है कि हमने उनके ऊपर एक किताब नाजिल की जो उन पर तलावत की जाती है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस कुरान के बारे में फरमा रहे हैं कि ये कुरान सारे मौजिज़ा से बढ़ के एक मौजिज़ा है, तो क्या ये मौजिज़ा उनके लिए काफ़ी नहीं है। आज अगर हम चाहें कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे मौजिज़ा करते थे, हम नहीं जान सकते, हम नहीं देख सकते हैं। अगर हम चाहें कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे मुर्दों को जिंदा किया करते थे, कैसे कोड़ों को ठीक किया करते थे, सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। लेकिन आज हमारे हाथ में ये कुरान है जो जिंदा मौजिज़ा है और हम इसको खोल करके पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और जान भी सकते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि कुरान में एक ऐसा मौजिज़ा है जो सालों से लोगों के लिए एक चैलेंज बना हुआ है, जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 23 और 24 में इरशाद फरमाया है, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन, कि अगर तुमको इस कुरान पे शक है जो मैंने अपने बंदे पर नाजिल किया तो इस जैसी एक सूरत लेकर आओ और तुम जिसको चाहो मददगार के तौर पर बुला सकते हो। यानी तुम जिसको भी चाहो अपने साथ बैठा करके और कुरान लिखने की कोशिश कर सकते हो। अगर कोई ये चाहता है कि हम एआई के जरिए से कुरान को पेश कर सकते हैं तो उसके लिए भी खुली आज़ादी है और खुला चैलेंज है कि तुम एआई के जरिए भी कुरान को ले आओ। क्या आप इस किताब को जानते हैं? ये वो किताब है जो तकरीबन हर मदारिस में पढ़ाई जाती है और तालिबे इल्म इसको बड़े ही शौक से अरबी अदब के लिए पढ़ते हैं। क्या आपको मालूम है कि इसका लिखने वाला कि अब्दुल्ला बिन मुकफ़ा ये कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि ये 8वीं सदी के मशहूर, बहुत ही काबिल और बहुत ही मशहूर अदीब था। इन्होंने भी इस चैलेंज को कबूल किया था और तारीख में आता है कि ये अपने कमरे पर दाखिल हो जाया करता था और कमरे बंद कर दिया करता था और हर रोज एक सफ़ा लिखता था, और जब अगली सुबह उठता था तो अपने ही तहरीर को वो पढ़ता था और फिर उसको अपनी ही तहरीर में कमी नजर आती थी, फिर वो क्या करता था, फाड़ देता था। लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि क्यों कुरान जैसी कोई एक सूरत भी नहीं ला सकता है। देखिए, अगर कोई शेर लिखता है तो उसको मालूम होता है कि अशआर लिखने के क्या फॉर्मेट होते हैं। जिस तरीके से फ़ाउलन, मफ़ाइलन, फ़ाइलातन, इस तरीके के औज़ान वहां पर उस फॉर्मेट में लाया जाता है, एक शेर बनती है। उसी तरीके से एक नोबेल लिखने वाला वो उस फॉर्मेट को जानता है कि नोबेल किस तरीके से लिखा जाता है
तो वो नोबेल को लिखता है। इसी तरीके से एक किताब लिखने वाला, एक मुसन्निफ, वो किताब लिखने के पैटर्न को जानता है, उसके उसूल को जानता है, तो वो किताब लिखता है। लेकिन कुरान का जो उसूल है, कुरान का जो उसलूब है, कुरान का जो पैटर्न है, कुरान का जो फॉर्मेट है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें नहीं बताया है, जिसकी वजह से आज कोई भी कुरान जैसी किताब या कुरान जैसी सूरत नहीं ला सकता है। क्यों? क्योंकि ये ना शेर है और ना ही नसर है, ये दोनों का दरमियानी हिस्सा है, और इसका पैटर्न, इसका फॉर्मूला क्या है, कोई नहीं जानता है। इसी वजह से बिना फॉर्मूले से कोई भी चीज़ नहीं बनती है, लिहाजा कुरान की एक सूरत भी बिना फॉर्मूले से नहीं बनाई जा सकती है। और ये फॉर्मूला किसको मालूम है? सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, और मुझे मालूम है कि तुम हरगिज नहीं ला सकते हो। तो क्या करना है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि तुमको इस कुरान के ऊपर ईमान लाना है और अल्लाह से डरना है, उस जहन्नम से डरना है जिस जहन्नम का ईंधन इंसान और पत्थर है। आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि कुरान को पढ़िए, कुरान को समझ के पढ़िए, तर्जुमे के साथ पढ़िए, और मैं तो कहता हूँ आप अरबी ज़बान ही सीख लीजिए। ये पहला एपिसोड है, इसके बाद भी एपिसोड आने वाले हैं मोजज़ात कुरान पर। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम में हमें फॉलो कर लीजिए। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।